हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एवन स्टडी मेरठ। मैं इंजीनियर कपिल चौहान। अब जो हमारी बातें चल रही हैं वो ब्रिक के बारे में चल रही थी। आप लोगों को पता है ब्रिक के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ब्रिक के बारे में हम जो पढ़ चुके थे और आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी कि हमारी जो ब्रिक है, हिंदी में कहते हैं इसको घटक। जो ब्रिक होती है हमारी किस किस कंपोजिशन से मिलकर बनी होती है। काफ़ी कंपोजिशन होते हैं, लेकिन हम जो बात करेंगे मेनली 5 मेजर पॉइंट पे बात करेंगे कि 5 मेजर पॉइंट हमारे कौन कौन से होते हैं। उन्हीं पॉइंटों पे हम बात करेंगे कि क्या क्या काम हमारा होगा और कौन सा कंपोजिशन हमारा क्या देता है। इस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो बात करता हूँ अब तक क्या क्या पढ़ा चुका हूँ मैं और आप लोग क्या पढ़ चुके हैं। तो देखो, टाइप्स हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से हमारे ब्रिक की टाइप्स होते हैं। उसके बाद में मैं आपको बॉन्ड पढ़ा चुका, कौन कौन से हमारे बॉन्ड होते हैं। और उसके बाद में मैं टेस्ट भी आपको पढ़ा चुका। ये चीज़ें हमने पढ़ ली। आज कंपोजिशन को हम पढ़ने वाले हैं। कंपोजिशन के बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक बचेगा वो है आपका मेट, यानी कि जो ब्रिक होती है वो कैसे आपकी बनेगी, तो वो भी हम बताएंगे। और आप लोगों को पता है इस समय जो क्लासेज है वो इमेज के अनुसार चल रही। इमेज दिखाने के बाद इसी में भी इमेज और कुछ बिना इमेज की जिनको मैं लिख के बताऊंगा। तो आगे क्लास की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा, आगे चलते हैं। पहले हम यहाँ से इस पे बात करते हैं, आगे बढ़ गए थे। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसमें से ब्रिक हटा दीजिए। ये तो मैं बता ही चुका आपको कि ब्रिक किसे कहते हैं हम। ये वाला हमारा टॉपिक हो गया। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे देयर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, कि हमारी जो कंपोजिशन होते हैं क्या कौन कौन से इसमें कंपोजिशन होंगे। जो आपको ये ब्रिक दिख रही है, ये जो बन गई है आपके सामने, कि किस किस कंपोजिशन से मिलकर बनी है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते उस हिसाब से। तो कौन कौन से हमारे कंपोजिशन मिलते हैं और क्या प्रॉपर्टीज उसकी रहेगी। तो ये जो कंपोजिशन है ये आपके सामने है। मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन मिलते तो काफ़ी हैं। इसका कलर चेंज करते हैं एक बार। लेकिन जो मेनली कंपोजिशन होते हैं हमारे वो 5 कंपोजिशन ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम। एल्कली भी काफ़ी कम होता है, लेकिन इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन 5 ही हमारे होते हैं मेजरमेंट। बात करते हैं हम सिलिका की। तो सिलिका जो है, पहले मैं बताता हूँ कौन सा कितना परसेंट रहता है, उसके बाद हम बात करेंगे कौन सा कंपोजिशन हमारा है। इंग्रेडिएंट जो होते हैं क्या हमारे ये देते हैं। तो ये नीचे इंग्रेडिएंट हैं आपके और ये प्रपोर्शन है। तो सिलिका सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी मैक्सिमम कौन होता है हमारा सिलिका ब्रिक में। सिलिका की जो होती है वो 50 to 60% होता है। सिलिका की जो मात्रा होती है वो 50 to 60% होता है। एल्यूमिना हमारा 20 to 30% होता है। और लाइम जो है हमारा 5 to 10% होता है। आयरन ऑक्साइड हमारा 7% से कम होता है। और एल्कली जो होते हैं वो 10% से कम होते हैं। और मैग्नीशिया की बात करूं तो ये 1% से कम होता है, यानी कि 1% से भी ये कम होता है। और ये हमारा सिलिका आपको दिख ही रहा है 50 to 60 होता है। एल्यूमिना मैंने आपको बता दिया था 20 to 30, लाइम 5 to 10 होता है। और आयरन ऑक्साइड 7% से भी कम होता है। एल्कली हमारा 10% से भी कम होता है। आगे हम चलते हैं। एक मैंने आपके लिए डायग्राम लगा रखा है कि जो हमारी ट्रिक है, जैसे मैंने आपको कंपोजिशन पढ़ाए थे कि इन कंपोजिशन को हम कैसे याद रख सकते हैं। देखो, SALIM, ये क्या हो गया? सलीम। तो एस से क्या हो गया मेरा यहाँ पे? सिलिका हो गया जो सबसे। और देखो ये क्रम में है, यानी कि ये क्या है, एक ऑर्डर बना हुआ है इनका कि सबसे ज़्यादा सिलिका होता है, उससे कम एल्यूमिना, फिर इससे कम, इससे कम। यानी कि जो ऑर्डर है ये किस ऑर्डर में है? डिक्रीज। ये डिक्रीज ऑर्डर में है मेरा। एस से हो गया सिलिका, ए से हो गया एल्यूमिना, एल से हो गया लाइम, और आई से आयरन ऑक्साइड, और एम से हो गया मैग्नीशिया। तो ये हमारी जो ट्रिक है ये है सलीम। तो इसके बाद में अब मैं बात करूँगा कि क्या क्या देते, क्या क्या काम करता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिलिका की।
सबसे ज़्यादा सिलिका होता है हमारी ब्रिक में, जो सबसे ज़्यादा होता है तो ये क्या देता है हमको, एक तो स्ट्रेंथ देता है मुझे ब्रिक में, जो मेरा सिलिका होगा एक तो स्ट्रेंथ देगा, एक ड्यूरेबिलिटी देगा ये, और जो हार्डनेस आपकी जो ब्रिक में आती है वो भी मेरा कौन सा देता है, सिलिका देता है हार्डनेस को। क्या क्या दे दिया सिलिका ने मुझे, एस फॉर सिलिका हो गया, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और हार्डनेस, 3 चीज़ें मुझे सिलिका ने यहाँ पे दे दी थी। उसके बाद में अगर मैं करूँ एल्यूमिना की बात तो ये मुझे प्लास्टिसिटी देता है बस। क्या देता है, प्लास्टिसिटी, एल्यूमिना प्लास्टिसिटी देता है। उसके बाद में जो हमारी बात आएगी वो लाइम की आएगी। लाइम क्या करता है, जो पार्टिकल होते हैं जैसे सिलिका हो गया, और इनके जो ड्यूरिंग वाइंडिंग और जब वाइंडिंग हम करते हैं, जैसे मैंने बताया था वाइंडिंग कैसे होती है और वाइंडिंग कैसे होती है, जब ब्रिक को हम बनाएंगे कैसे बनते हैं उसमें बताऊंगा वाइंडिंग और बाइंडिंग। तो उनके पार्टिकल को ये एक दूसरे से मिला देता है, यानी टूगेदर पार्टिकल में इसे कह देता हूँ पार्टिकल। इसके बाद में जो बात आती है हमारी आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो है मेरा कलर देता है, जो ब्रिक में आप लोग देखते होंगे कलर जो आता है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से हमारा आता है। और ये इम्परमेबिलिटी भी बढ़ा देता है, एटाफ्लेक्स के रूप में काम करता है, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ा देता है। लास्ट जो होता है हमारा ये मैग्नीशिया होता है। मैग्नीशिया हमको येलो टिंट देता है। ये क्या देता है हमको, येलो टिंट। ये हमको कौन सा देता है, मैग्नीशिया देता है। तो हमारे सारे काम हो गए थे देखो। और इधर मैं आपको इस पर रिवीजन भी करा देता हूँ एक बार लास्ट बार। सिलिका 50 to 60 था, ये 20 to 30 था, ये 5 to 10, ये 7 रख लीजिए, लेकिन होता नहीं, इसको आप कम ही रख लीजिए, इसको आप 3 to 5 रखिए, बहुत कम मात्रा में होता है यहाँ पे 3 to 5, और ये 1% से भी कम होता है हमारा, कम होता है ज़्यादा नहीं। तो देखो सिलिका जो है 50 से 60% होगा आपकी ब्रिक में। क्या काम करेगा, ये स्ट्रेंथ देगा हमारी ब्रिक को, ड्यूरेबिलिटी देगा और हार्डनेस देगा। एल्यूमिना जो होगा ये 20 to 30% होता है हमारी ब्रिक में। एक बार मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ यहाँ से, कितना होगा 20 to 30% हमारा क्या होगा, एल्यूमिना होगा 20 to 30%। क्या देता है ये, प्लास्टिसिटी देता है, जो हाईलाइट कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हमारा लाइम आता है, 5 to 10% लाइम होता है। ये जो लाइम है क्या देगा, टुगेदर पार्टिकल, यानी पार्टिकल को आपस में मिक्स करेगा बर्निंग के समय, और जब बर्निंग हमारी होगी केलियाँ उसमें तो ये तब करता है। उसके बाद में आयरन ऑक्साइड की बात करता हूँ तो 3 to 5% होता है। क्या देता है हमको, कलर देगा, जो रेड येलो जो इस तरह से कलर आते हैं मेरे आयरन ऑक्साइड की वजह से आते हैं। लास्ट बात करूँगा एम फॉर मैग्नीशिया। मैग्नीशिया मुझे क्या देगा, 1% से कम इसकी मात्रा होती है। येलो टिंट, जो कलर पीली ईंट जो हम कहते हैं उसमें मैग्नीशिया होता है। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट हो गए थे, कौन कौन से हमारे इंग्रेडिएंट इसमें होते हैं, इन पे हमने बात की। तो मैंने आपको बताया था, बस मैंने क्या बात की थी इस पे, इंग्रेडिएंट आपके कौन कौन से हैं। तो इस समय हमने टेस्ट आपके ब्रिक के कर लिए, टाइप कर लिए, कंपोजिशन कर लिए, और बॉन्ड की टाइप कर लिए, बॉन्ड कैसे होते हैं, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, ये सब। उसके बाद में लास्ट आपका जो बचा हुआ है, ईंट आपकी कैसे बनेगी, यानी मेकिंग कैसे होगी आपकी ईंट की, इस चीज़ को हम लास्ट वीडियो में, यानी इसके अगली जो वीडियो होगी इसे देखेंगे। उसके बाद हम सीमेंट की तरफ चलेंगे, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट आपको अगला चाहिए। आप लोगों को बता देते जल्दी ही आपकी क्लासें आ जाएंगी। लाइक करें और इसे दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि सभी को पता चले क्लासें जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो चुकी हैं। क्योंकि 8.4K के समथिंग सब्सक्राइबर हैं, लेकिन भी उतने नहीं आते हैं, तो इसलिए आप इसको शेयर करें और आप लोग डेली आया करें। वो 3 से 4 मंथ क्लासें आपकी नहीं चल पाई थी किसी कारणवश, बीमारी की वजह से, तो अब कंटिन्यू आपका ये चलेगा। और आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए कमेंट में लिख दें, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी इंग्रेडिएंट में, परसेंट को लेके कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में।